औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, कौन से साइंटिस्ट ने इसका स्टार्ट किया था, इसके कौन से साइंटिस्ट ने इसका आइडिया दिया था और फिर कौन सी उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने डिटेल इसकी थ्योरी पेश की थी। फिर इसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी कि मैट्रिक्स था क्या, मैट्रिक्स होता क्या है, और उसके साथ एसोसिएटेड मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको जब अरेंज कर दिया जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो वहाँ पे हमारे पास फिर उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं इस मैट्रिक्स के, रोज़ और कॉलम। फिर इसके बाद उन रोज़ और कॉलम की बेस के ऊपर मैट्रिक्स को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो उसका ऑर्डर हमने स्टडी किया था, और इसके बाद हमने देखा था इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। आज हम उन्हीं डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब स्टडी किया तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसमें हम चेक करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और फिर देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं? एलिमेंट्स को जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टडी किया जाता है, उनको हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं उनको जब देखते हैं तो वो क्या कहलाएंगी, रोज़, और जब उनको वर्टिकली देखेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, कॉलम्स। तो जो फर्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए का हम बताना चाहते हैं ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को प्रेजेंट किया था किसके साथ, m के साथ, और वो कितनी है, 1 and 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। हम ये नीचे से मिटा लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। इसके बाद जो दूसरा इसका स्टेप था, जो दूसरी चीज़ इसमें हमने देखनी है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू, अब देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 and 2। तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 2। नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ what is the order of matrix A is equal to m by n। m by n, तो क्या मैट्रिक्स m क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 बाय 2 बाय 2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का। इसके बाद आ जाते हैं हम सी की तरफ, जो हमारे पास मैट्रिक्स सी गिवन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इसमें चेक करें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। हॉरिजॉन्टल वे में इसको स्टडी करें तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन उसकी गिवन है, m इज इक्वल टू 1। इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम्स की तरफ। नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 और 2। तो नंबर ऑफ नाउ अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C is m by n। जब हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास, 1 by 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C is 1 by 2। कुछ और इसके क्वेश्चन देखते हैं।
रैंडम क्वेश्चन हम इसके चूज करेंगे और रैंडम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं ई वाला जो इसका पार्ट है। ई वाले पार्ट में उसमें जो हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं वो हैं ई इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड एफ। नाउ एक मैट्रिक्स है हमारे पास ई ए डी बी ई सी एफ। इसका हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर बताना है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, किससे प्रेजेंट करते हैं, एम से। नंबर ऑफ रोज अब कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, कितनी दफ़ा इसको लिखा गया, इसमें कितनी रोज हैं, 3। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया 3। दूसरी चीज़ जो इसमें हमने देखनी है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 और 2। नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2। अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, m क्या है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। इसके बाद एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जी मैट्रिक्स। जब जी मैट्रिक्स हम स्टडी करते हैं, जी मैट्रिक्स है हमारे पास जी इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 और थर्ड रो है हमारे पास 2 4 एंड 5। नाउ want to check the order of matrix G। solution सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 1 2 3। इसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं किसके साथ, n के साथ। नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी है हमारे पास 3। अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू m बाय n। और m बाय n, जब इसका ऑर्डर हमने लिखा तो m है हमारे पास 3 और n है हमारे पास 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज 3/3। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका भी हमने डेफिनेशन में स्टडी किया था। इसके लिए सबसे पहले 2 स्टेटमेंट्स थी, 2 कंडीशंस थी इसको फुलफिल करने के लिए। वो हमारे पास क्या थी, एक कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं 2 मैट्रिसेस की वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे पास रैंडम यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, तो हम इनमें से देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कौन कौन से 2 मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following vertices are
इक्वल। रैंडम मैट्रिसेस हमारे पास लिखे हुए हैं, हम पहले वो लिखेंगे, फिर इसके बाद उनमें से जो जो एक दूसरे के इक्वल होंगे वो हम वहां से आइडेंटिफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स है 3, बी मैट्रिक्स है 3 and 5, सी है हमारे पास 5 - 2, इसके बाद है डी हमारे पास 5 and 3, ई मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6 2, एफ मैट्रिक्स है हमारे पास 2 and 6, इसके बाद है हमारे पास जी है हमारे पास 3 - 1 3 + 3, एच मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6 and 2, और आई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 and 3 + 2, और लास्ट वन है हमारे पास J is equal to 2 + 2 2 - 2 2 + 4 और 2 + 0। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला ए देखें। ए वाले में इसका ऑर्डर चेक करें, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ए का वो है 1/1। अब हम इसमें चेक करते जाते हैं, जो मैट्रिक्स हमारे पास रैंडमली गिवन है इसमें 1/1 का कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, चेक करें। फर्स्ट है सेकंड जो है उसमें देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो इसका जो ऑर्डर है 1/2। तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर और सेकंड वाले का ऑर्डर बी का, वो दोनों का ऑर्डर ही नहीं मिलता। तो इसकी जो एक कंडीशन थी फर्स्ट वाली वो फुलफिल नहीं कर रहा। अब हम आते हैं सी की तरफ। 5 - 2, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये 5 में से 2 हमने क्या करना है माइनस करना है। ये 2 एंट्रीज नहीं है बल्कि एक ही सिंगल एंट्री है 5 - 2, जो कि किसकी इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं हम, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसका मतलब है कि ए वाला और सी वाले का एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो कौन सी है कि उनका ऑर्डर सेम है। अब दूसरा उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं कि उसमें एक ही रो है और एक रो में एक ही एंट्री है। इसमें भी एक ही रो है और उसमें एक ही एंट्री है। तो इसमें देखिए कौन सी एंट्री है 3, इसमें चेक करें क्या है 3। तो दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के एक जैसी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी उसने कि ऑर्डर एक जैसा है, दूसरा उसकी एंट्रीज एक जैसी हैं। तो क्या हुआ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी। एक हमारे पास मिल गया कि हमारे पास ए इज इक्वल टू सी। दूसरी आप चेक करें, दूसरा क्या था 1/2 है उसका ऑर्डर। अब हम आते हैं डी पे ऊपर। डी में हमने चेक किया, डी में हमारे पास देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। 1/2 ऑर्डर है, इसका भी 1/2 ऑर्डर है। लेकिन अब दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो चेक करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 5। तो दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, इसलिए बी डी के इक्वल नहीं हो सकता। आगे वाला चेक करते हैं, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम 2/2। इसमें चेक करते हैं एफ वाले में 2 रोज है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/1। ये भी उसके इक्वल नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं हम जी के ऊपर। जी में देखें तो इसका 3 - 1 और 3 + 3।
ये दोनों जब एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएगा, एक रो, दो रो और एक कॉलम, तो ये बनेगा हमारे पास 2/1। अब हम इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसको चेक किया तो इसमें हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम 2/2। आई के ऊपर देखें, आई को देखें तो आई की फर्स्ट एंट्री क्या है, इसका सबसे पहले ऑर्डर चेक कर ले, एक रो एक कॉलम। दूसरा, अब इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर भी है 1/2। एंट्रीज चेक करें, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है डी की 5 और उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 3। तो इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मैच। अच्छा सॉरी, हम बी वाले को चेक कर रहे हैं। बी वाले की ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर भी है 1/2, तो ऑर्डर सेम हो गया। अब चेक कर रहे हैं एंट्री, फर्स्ट एंट्री इसकी 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री देखें, रो की फर्स्ट एंट्री 3, इसकी सेकंड एंट्री क्या है 5, इसकी 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि 3 और 5, तो ये जो हमारे पास बी वाला है, बी किसके इक्वल हो गया, मैट्रिक्स आई के। इसके बाद सी के बाद ऊपर आ जाते हैं, सी और एक दूसरे के इक्वल आ गए। डी के ऊपर आ जाते हैं, डी को देखें, डी में हमारे पास ऑर्डर क्या है 1/2। 1/2 का हमारे पास और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है, एक बी है और एक आई है, ये दोनों डी के इक्वल नहीं आते, तो इस वजह से डी और भी किसी के साथ मैच होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको फिलहाल रहने देते हैं और आगे वाले के ऊपर मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या बनता है, ई मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर है 2/2, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 4, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 0, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है 6 और सेकंड रो की सेकंड एंट्री है 2। अब हम इसमें से ढूंढते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सी एंट्री है जो मैच करती है। इसकी फर्स्ट एंट्री पे 4 हमारे पास कौन सी ऐसी एंट्री है जो यहाँ पे मैच कर रही है। आप देखें इसके बिल्कुल नीचे एच की ऑर्डर चेक किया 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, दोनों मैच हो रही है फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद चेक किया हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 4, इसकी फर्स्ट एंट्री देखें 4, इसकी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0, इसकी सेकंड एंट्री 0, मतलब फर्स्ट रो की जो एंट्रीज है वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर गई। अब हम आते हैं उसकी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6, इसकी चेक की, ये भी क्या है 6, इसका मतलब है सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री भी मैच कर गई। सेकंड रो की सेकंड एंट्री को चेक किया, ये है 2, ये क्या है 2, तो इसका मतलब है 2/2 का ऑर्डर भी सेम हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे से मैच कर गई। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ई वो इक्वल है किसके, एच के। अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स एफ के ऊपर। जब हम एफ को देखें तो एफ के अंदर उसका ऑर्डर क्या है 2/1 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1, जी वाले का। अब एंट्रीज देखें, 3 - 1 2 क्या हो जाएगा 2 और 3 + 3 6, E = H। अब हमारे इसके बाद हमने चेक करना है एफ वाला मैट्रिक्स। एफ वाला मैट्रिक्स हमने देखा, एफ में क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर सबसे पहले 2/1, जो इससे आगे वाला मैट्रिक्स है जी, उसका भी ऑर्डर है 2/1। अब हम देखते हैं एंट्रीज, एक कंडीशन उसने फुलफिल की, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री है 2, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है 3 - 1 वो क्या है 2, और सेकंड जो एंट्री है इसकी वो क्या है 6, और इसकी सेकंड एंट्री क्या है कॉलम में वो क्या है 6 और 2। तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो भी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है F = है किसके, जी के। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे पास एक ही मैट्रिक्स अब रह गया है जे की एंट्रीज अगर आप चेक करें तो इसका सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, 1 रो 2, तो नंबर ऑफ रोज इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं 1 है 2, 2/2। 2/2 का मैट्रिक्स हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ मौजूद है। हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स एक ये मौजूद है E और दूसरा हमारे पास H। अब इसको इसमें ऐड करना भी है और कुछ माइनस भी करने हैं, तो 2 + 2 ये क्या हो जाएगा 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये हमारे पास एंट्रीज क्या बन रही है इसकी 4 0 6 2। इसमें चेक करें 4 0 6 2, इस वाले में चेक किया 4 0 6 2,
इसकी भी एंट्रीज क्या है 4062। तो मतलब ई एच एंड जे की जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास तीन एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं जो कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है 2x2 के ई एच एंड जे। तो जहां पे हमने ई एच लिखा है उसको इक्वल कर देंगे किसके, जे के। अब एक ही मैट्रिक्स हमारे पास आई थिंक बचा है जिसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, वो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है डी, जिसकी एंट्रीज किसी के भी इक्वल नहीं आ रही। इसके अलावा तमाम जो इक्वल मैट्रिक्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।